आप सभी को हर हर महादेव। इस वीडियो में मैं जो सत्य पाया हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा ध्यान से सुन और समझ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की आधी परेशानियों को आप खुद ही मिटा सकते हैं, और कौन सा बात गलत है और कौन सा रास्ता गलत है आप खुद ही चयनित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं और फिर भी आपकी ज़िंदगी में दुख कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं तो मेरी बात को गौर से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब कह रहा हूँ वो आपकी पूरी आस्था को हिला सकता है। हो सकता है कि आप भगवान की नहीं किसी और की पूजा कर रहे हों। हाँ, वही पूजा जिसे आप अपनी भक्ति समझते हैं। हो सकता है कि ये पूजा धीरे धीरे आपको ही कमज़ोर कर रही हो और आपको ऐसे बंधन में बांध रही हो जिससे निकलना मुश्किल ही हो या नामुमकिन हो जाए। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर पूजा आपको ऊपर उठाती है तो पूजा के बाद भी आपके घर में क्लेश क्यों है? आपके जीवन में परेशानियां क्यों बढ़ रही है? क्यों कुछ लोग जितनी पूजा ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा परेशानियां झेलते हैं? क्या यह सब सिर्फ कर्मों का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा हुआ है जिसको जानबूझकर आपको नहीं बताया गया? और यही वो जगह है जहाँ से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि पूजा सिर्फ अगरबत्ती, दीपक और मंत्र बोलने का नाम नहीं है। पूजा का मतलब ये होता है कि आप किस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, आप किस शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश दे रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप किसके सामने अपने मन, अपने कर्म और अपनी चेतना को समर्पित कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि इस संसार में प्रत्येक शक्ति दिव्य नहीं होती। हर वो ऊर्जा जिसे लोग देवी देवता मानकर पूजते हैं वो आपको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाती। कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती है जो आपकी केवल भावनाओं, आपके डर और आपकी इच्छाओं पर जीवित रहती है, और जितना भी आप उन्हें पूजते हैं उतना ही उनके प्रभाव में फंसते जाते हैं। लेकिन ये बात आपको खुलकर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच बहुत लोगों की मान्यताओं को तोड़ देता है, और मैं आपको वो सच बताऊंगा जो दुनिया में आपको किसी ने नहीं बताया है। आपने देखा होगा कि किसी की मृत्यु के बाद लोग उसकी समाधि बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। कहीं किसी स्थानीय शक्ति को देवी मान लिया जाता है, कहीं किसी भी ऊर्जा को चमत्कार के नाम पर स्थापित कर दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे लोग उसके आगे झुकने लगते हैं, उससे मांगने लगते हैं और उससे डरने भी लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो शक्ति आखिर में है कौन और उसका स्रोत क्या है? वो आपको क्या देती है और बदले में आपसे क्या ले रही है? क्योंकि ये ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर ऊर्जा का एक मूल्य होता है, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात आपको झकझोर देगा। बहुत सी शक्तियाँ जिसकी पूजा आजकल लोग कर रहे हैं वो शक्तियाँ आपको ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि बंधन में रखने के लिए होती है। शुरुआत में आपको वो थोड़ा सुख देती हैं, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी करती है और आपको विश्वास दिलाती हैं कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति आपकी स्वतंत्रता को छीन लेती है, आपकी चेतना को सीमित कर देती है, आपको उसी स्तर पर रोक देती है जहाँ से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कुछ परिवारों में पीढ़ियों से पूजा हो रही है लेकिन वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ संघर्ष खत्म नहीं होता और समस्याएं बार बार लौटती है, और लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया होता है कि जो चल रहा होता है वही सही है। लेकिन सच्चाई इससे ज़्यादा कहीं गहरी है, और अब समय आ गया है इसे समझने का। प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि इस ज्ञान को जानते थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूजा केवल उन्हीं शक्तियों की करनी चाहिए जो आपको बंधन से बाहर निकाले और आपकी चेतना को मुक्त करे, जो आपको जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठाए। उस समय पंचदेव की उपासना प्रमुख थी, ऐसी दिव्य ऊर्जाएं जो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं बनाती बल्कि हर बंधन को तोड़ देती हैं और आपको स्वतंत्र और निडर बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला मनुष्य ने इस ज्ञान को छोड़ दिया। उसने आसान रास्ता चुन लिया, तुरंत फल पाने का रास्ता, बिना समझे पूजा करने का रास्ता, और यही सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जब भक्ति बिना समझ के होती है तो वो भक्ति नहीं, अंधविश्वास बन जाती है, और अंधविश्वास हमेशा व्यक्ति को नीचे की तरफ ही ले जाता है। आजकल लोग
हर उस शक्ति के सामने झुक रहे हैं जो उन्हें कुछ देने का वादा करती है, चाहे वो शक्ति कहीं से भी आई हो या अच्छी हो या बुरी। और यही कारण है कि जितनी तेजी से लोग अपनी पूजा बढ़ा रहे हैं, उतनी तेजी से उनके जीवन में अशांति बढ़ रही है। तो अब सवाल ये है कि आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या वो आपको मुक्त कर रही है अथवा बांध रही है? क्योंकि ये चुनाव आपका है और आपका यही चुनाव तय करेगा कि आप किस दिशा में जाएंगे, ऊपर अथवा नीचे। और जो सच्चाई आगे आने वाली है वो आपके हर भ्रम को तोड़ने वाली है। इसलिए थोड़ा समय देकर इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए और सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूजा और भक्ति का मार्ग ही बदल जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिनकी पूजा करते करते इंसान अपने ही जीवन में उलझता हुआ चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि सच यही है कि इस संसार में हमेशा से दो प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद रही है। एक वे जो आपकी चेतना को ऊपर उठाती है, आपको ज्ञानी बनाती है, आपको निडर और भीतर से मजबूत बनाती है। और दूसरी वे जो आपको धीरे धीरे अपने ही प्रभाव में बांधती जाती है, आपको सीमित करती है और आपको उसी स्तर पर रोके रहती है जहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये दूसरी तरह की शक्तियां अपने आप को अपने असली रूप में कभी प्रकट ही नहीं करती। वे हमेशा किसी न किसी अच्छे चेहरे, किसी डर अथवा किसी लालच के पीछे छिप के आती है और हमें लगता है कि हम अच्छी शक्तियों की पूजा कर रहे हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसकी समाधि बना देते हैं और फिर धीरे धीरे लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। कहीं किसी स्थान पर अजीब घटना होती है और उन्हें देवी का चमत्कार कह के स्थापित कर दिया जाता है। कहीं किसी को अचानक धन मिल जाता है अथवा कुछ लाभ हो सकता है और वो लोगों को बताता है और लोग बिना सोचे समझे ही उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब कैसे शुरू होता है? ये शुरुआत होता है मनुष्य की डर और इच्छा से। डर इस बात का कि हमने पूजा नहीं की तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, और इच्छा इस बात का कि मैं पूजा करूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा। और यही वो बिंदु है जहां इंसान सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि जैसे ही पूजा डर अथवा लालच पे आधारित हो जाती है, वो पूजा शुद्ध नहीं रहती, और पूजा जो शुद्ध ना हो आपको ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकती। अब ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी होती है जो सीधे सीधे मनुष्य की इच्छाओं को पकड़ती है, उसे वही दिखाती है जो वो देखना चाहता है और फिर धीरे धीरे उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। शुरुआत में थोड़ा लाभ मिलता है, समस्याएं धीरे धीरे कुछ कम होती है और जीवन में कुछ सुधार दिखाई देता है। और यही वो जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान वही मानता है जो उसे तुरंत परिणाम देता है, और इंसान ये नहीं देखता कि आगे चल के इसका परिणाम क्या होगा। और धीरे धीरे वही शक्ति उससे और अधिक मांगने लगती है। अधिक भय और अधिक ज़रूरतों के कारण अधिक चीज़ों का डिमांड, और बिना सोचे समझे इंसान उसकी आदत बन जाता है। आपने सुना होगा कुछ शक्तियों के नाम, जैसे यक्ष, किन्नर, डाकिनी, शाकिनी, कुछ स्थानीय देवी देवता, देवियाँ इत्यादि। लोग मानते हैं और पूजते भी हैं और कहते हैं कि उनसे उनको लाभ हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन शक्तियों का उद्देश्य आपको मुक्त करना नहीं होता, उनका उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ बांधना होता है, क्योंकि वे आपकी पूजा और चेतना से ही पोषित होती है। और जैसे जैसे आप उनको पूजते हैं, आप उनको और मजबूत कर रहे होते हैं। अब सोचिए, कोई शक्ति आपको थोड़ी खुशी दे रही है और बदले में आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है, तो क्या वास्तव में वो आपकी मदद कर रही है, या वो आपको किसी ऐसे चक्र में फंसा रही है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है? यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पूजा शुरू की थी, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में समस्याएं बढ़ने लगी, मन भारी रहने लगा, और वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ परिणाम देखा, कारण को नहीं पहचाना। और यही सबसे भयानक बात है, जब इंसान को पता भी नहीं होता कि वो किसके प्रभाव में है। यही कारण है कि कुछ लोग जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं, उनके घर में प्रेत बाधाएं उतनी ही बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वे अनजाने में ही अपने आप को ऐसी शक्तियों से जोड़ लेते हैं जो उनको परेशान करने लगती है। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। मृत्यु के बाद भी ये संबंध खत्म नहीं होता। अगर आपने जीवन भर किसी ऐसी शक्ति की पूजा की है जो आपको बांधती है, तो मृत्यु के बाद भी वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको उसी स्तर पर रोक देती है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि साधना और पूजा सोच समझकर करनी चाहिए,
और बिना गुरु के आदेश के न करें। हर उस शक्ति के पीछे मत भागो, हर उस चीज को मत मानो जो चमत्कार दिखाए, क्योंकि हर चमत्कार दिव्यता का प्रमाण नहीं होता है। कई बार वो केवल एक जाल होता है, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान अपनी ही इच्छा से फंसता हुआ चला जाता है। और जो सच्चाई अब आगे आने वाली है, उससे पता चलेगा कि सही और गलत पूजा के बीच का फर्क को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। अब तक आपने जो सुना उसने आपके मन में एक डर, एक सवाल और एक बेचैनी सी पैदा कर दी होगी। लेकिन असली झटका तो अब आने वाला है, क्योंकि बात अब यहाँ तक सीमित नहीं है कि कौन सी शक्तियाँ आपको बांधती है। अब सवाल ये है, असली सवाल, कि सही और गलत पूजा के बीच के फर्क को कैसे जानें, क्योंकि यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। वे पूजा तो करते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि वे किससे जुड़ रहे हैं। और आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये फर्क नहीं समझा तो चाहे आप जितनी भी भक्ति कर लें, परिणाम वही मिलेगा जो गलत दिशा में चलने वाले को मिलता है। सबसे पहला संकेत कि आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या वो आपको स्वतंत्र बना रही है, आपको निडर बना रही है, आपको भय मुक्त बना रही है। क्योंकि सच्ची दिव्य शक्ति कभी भी आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाती। वो आपको आपके भीतर की शक्ति से जोड़ देती है और आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आपको अंदर से मजबूत भी बनाती है और आपको ये सिखाती है और ज्ञान देती है कि आप अपने मेहनत से कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन जो शक्तियाँ आपको बार बार ये महसूस कराती है कि अगर तुमने नहीं पूजा तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो भय पर आधारित संबंध है, और जहाँ भय है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब यहाँ एक और गहरी बात समझ लीजिए, सच्ची पूजा हमेशा आपको भीतर से हल्का महसूस कराती है, आपके मन को शांत करती है, आपके सोच को स्पष्ट और ज्ञानी बनाती है। जबकि गलत दिशा में की गई पूजा अक्सर आपको भारी कर देती है और आपके मन में एक अनजाना डर भर देती है और आपको बार बार उसी क्रिया को दोहराने के लिए मजबूर करती है और बार बार वही पूजा का डिमांड करती रहती है। और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो आपको चौंका सकता है। अगर आपके बार बार पूजा के बाद भी आपके जीवन में प्रगति रुक गई है, आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही है और आप अंदर से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, ये उस ऊर्जा का भी प्रभाव हो सकता है जिसको आप पूज रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ इंसान सबसे बड़ा भ्रम पाल कर बैठ जाता है और वो सोचता है कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, हमारे कुल खानदान में ऐसी पूजा होती हुई आई है। लेकिन और ये समझ नहीं पाता कि आखिर में वो किसकी पूजा कर रहा है। क्या वो पूजा उसे स्वतंत्र बना रही है अथवा बंधन में बांध रही है। अब एक सरल लेकिन गहरा अंतर समझिए। सच्ची दिव्य शक्तियाँ आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए किसी सौदे अथवा पूजा की मांग नहीं करती हैं। वे आपको डराकर, लालच देकर अथवा बांधकर अपने पास नहीं रखती। वे आपको स्वतंत्र करती है, आपको ज्ञान देती है, वे समझने में मदद करती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। लेकिन जो शक्तियाँ आपको किसी विशेष दिन, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष तरीके के बिना अपूर्ण महसूस कराती है, वे आपको धीरे धीरे एक आदत, एक लत और एक बंधन में बदल देती है। तो सावधान हो जाइए। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक पूजा करते रहते हैं और उनका ज्ञान वहीं का वहीं धरा रह जाता है। अगर आपकी भक्ति के साथ डर जुड़ा हुआ है, डर ये कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा डर कि अगर मैंने पूजा छोड़ दी तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तो ये भक्ति नहीं है, ये बंधन है। सावधान हो जाइए। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसे बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो आपको कभी मुक्त नहीं होने देना चाहती, क्योंकि आपकी ऊर्जा और आपके द्वारा दिया गया भोग ही उनका आधार होता है। और अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप जिस शक्ति से अभी मदद मांग रहे हैं वो शक्ति आपको पूरी तरह स्वतंत्र होने ही नहीं देना चाहती है। शुरुआत में आपको वो थोड़ा देती है ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें, और फिर धीरे धीरे आपको अपने ऊपर निर्भर बना देती है ताकि आप उससे दूर जाने की सोच भी ना सकें। और यही वो जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। उसे लगता है कि वो भक्ति कर रहा है, लेकिन अनजाने में वो एक अदृश्य बंधन को और भी मजबूत कर रहा होता है। अब एक बार आप स्वयं से पूछिए, क्या आपकी की गई पूजा आपको स्वतंत्र बना रही है अथवा बंधन में बांध रही है।
क्या आपकी भक्ति आपको निडर बना रही है अथवा आपको और अधिक भय में डाल रही है? क्या आपकी साधना आपको आगे बढ़ा रही है अथवा वहीं पे रोक रही है? क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर। और अब जो अंतिम सत्य सामने आने वाला है वह आपकी पूजा को ही नहीं, आपके पूरे दृष्टिकोण को ही बदल सकता है। क्योंकि वीडियो में आगे वो ज्ञान है जो आप कहीं नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये ज्ञान दिव्य है और आप तक पहली बार पहुंच रहा है। तो ध्यान से बने रहिए। वीडियो में आगे स्पष्ट हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है और आपको आगे किस दिशा में जाना है। अब वो अंतिम क्षण है जहां आप सारी बातें, सारे सवाल और सारी उलझनें एक अंतिम सत्य में बदलने वाली है। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी विचारक व्यक्ति हैं, तो इतना वीडियो और बातें समझने के बाद अगर आपकी समझ में आया है तो आप अब वही नहीं रहे। आपके पास एक दृष्टि मिल चुकी है जिससे आप सही और गलत को देख सकते हैं, पूजाओं के बीच के फर्क को समझ सकते हैं। अब आप अपनी दृष्टि से ये पहचान सकते हैं कि आपकी पूजा आपको अब कहाँ ले जा रही है, ऊपर अथवा नीचे। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, उसे अपने जीवन में उतारा जाता है। इसलिए अब ध्यान से समझिए आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले अंधी परंपराओं से बाहर निकलना होगा जो सदियों से चली आ रही है। वैसी परंपराएं जो केवल इसलिए चल रही है क्योंकि हमेशा से वैसा ही होता आया है। आपको हर उस पूजा, हर उस विधि, हर उस तरीके को एक बार प्रश्न करना होगा। क्या ये पूजा मुझे स्वतंत्र बना रही है? क्या इससे मेरा मन शांत हो रहा है? क्या इस पूजा से मुझे ज्ञान मिल रहा है? क्या इससे मेरा मन भय मुक्त हो रहा है? मेरे अंदर निडरता आ रही है? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाना ही पहला सही कदम है। जब आप सच्ची पूजा करते हैं जो गुरु के द्वारा प्रदत्त की गई हो तो आपका डर धीरे धीरे एकदम समाप्त हो जाता है। आपको अंदर से कभी भी डर नहीं लगता है। जहां आप स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, जहां आपको बार बार किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती, जहां आप समझने लगते हैं कि असली शक्ति बाहर कहीं नहीं, आपके भीतर ही है। यही कारण है कि हमारे वैदिक यानी पुराने साधु संत ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे, उन्होंने वैदिक परंपराओं के द्वारा उच्च कोटि की देवताओं के साधना और पूजा पर जोर दिया है, जो कि हमें बांधती नहीं, हमें मुक्त करती है और हमें कर्म बंधन एवं जीवन के जन्म चक्रों से मुक्त करती है और हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन अब एक अंतिम और कठोर सत्य जिसे बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं। अगर वैसी शक्तियों की पूजा करते हैं जो बलि इत्यादि लेती है तो इसी जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, आगे भी बढ़ेगी।